वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। मनी एंड बैंकिंग में आज हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो कमर्शियल बैंक के फंक्शन है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टार्ट कर लेते हैं कमर्शियल बैंक्स। So firstly, the commercial banks refers to a financial institutions that accept deposits, offering checking account services, make various loans and offer basic financial products like certificate of deposit and saving account to individual and small businesses. तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर क्या है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं और सेकंड जो है वो चेकिंग अकाउंट सर्विसेज को जो है वो ऑफर करते हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, मेक वेरियस लोन्स, बहुत सारे जो लोन्स हैं वो जनरल पब्लिक को जो है वो प्रोवाइड करते हैं एंड ऑफर बेसिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स like certificate of deposit and saving account to individual and small businesses। और उसके साथ साथ जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड सेविंग अकाउंट टू इंडिविजुअल, ठीक है, ये सभी जो फैसिलिटीज हैं ये जनरल पब्लिक और जो स्मॉल बिजनेसेस को है जो कमर्शियल बैंक जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं मेक मनी बाय प्रोवाइडिंग एंड अर्निंग इंटरेस्ट फ्रॉम लोन्स। जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अपना जो इंटरेस्ट है वो लोन से जनरेट करते हैं या फिर उनकी जो मनी है वो लोन से उनको प्राप्त होती है। कस्टमर डिपॉजिट प्रोवाइड बैंक विद द कैपिटल टू मेक दीज लोन्स। Now the commercial bank provide basic banking services to the general public to both consumers and small to mid businesses। जो commercial banks होते हैं वो basic banking services जो है वो provide करते हैं किसको, जनरल पब्लिक को, और सेकंड जो स्मॉल और मिड जो बिजनेसेस डेवलप हो रहे होते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक मेक मनी फ्रॉम सर्विसेज चार्ज एंड फीस। बैंक की जो मनी है वो बैंक कहाँ से प्राप्त होती है, उनको जो वो सर्विसेज चार्ज लेते हैं और उसके साथ साथ जो फीस लेते हैं अपनी सर्विसेज के लिए उससे जो है वो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो फीसेज होती हैं वो बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड होती है, प्रोडक्ट्स के ऊपर होती है। रेजिंग फ्रॉम अकाउंट फीस मंथली, जो अकाउंट की जो मंथली एक्टिविटीज होती है उनको मेंटेन करने के लिए जो मेंटेनेंस चार्जेस बैंक लेती हैं उनसे भी जो इनकी फीस है वो आती है। और उसके साथ साथ जो मिनिमम बैलेंस की फीस होती है, जैसे किसी के अकाउंट में जो है वो मिनिमम बैलेंस नहीं होता है तो नेक्स्ट मंथ जब नेक्स्ट बारी में जब वो बंदा उस अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है तो उससे थोड़ा सा कुछ एक अमाउंट जो है वो काट लिया जाता है ताकि जो आपका जो बैलेंस है या फिर जो अकाउंट है वो हमेशा ही मिनिमम बैलेंस रहना चाहिए। मतलब आजकल के समय में 1000 रुपये जो है वो बैंक्स ने मिनिमम बैलेंस कर दिया है, तो 1000 रुपये से नीचे अगर आपका डिपॉजिट जो है वो बैंक में होगा तो इससे क्या होगा, आपके जो कुछ एक पैसे हैं वो काट लिए जाएंगे एज अ मिनिमम बैलेंस फीस। और नेक्स्ट है इसमें ओवरड्राफ्ट फीस। जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी बैंक पब्लिक को प्रोवाइड करता है उसका जो चार्जेस होते हैं वो भी इनकी फीस होती है। एंड नेक्स्ट है सेफ डिपॉजिट बॉक्स फीस। जो उनके पब्लिक की डिपॉजिट बॉक्स फीस होती है, जो पब्लिक के सेफ डिपॉजिट बॉक्स होते हैं, ठीक है, उनको जो है उन पर नजर रखने के लिए या उनका जो है वो उनको सेफली जो है अपने पास रखने के लिए वो बैंक जो है वो फीस चार्ज करती है। और उसके साथ साथ जो लेट फीस होती है वो भी बैंक चार्ज करती है। तो ये जो सारी फीसेस हैं ये जो है बैंक की मनी होती है। नेक्स्ट इसमें है मैनी लोन्स प्रोडक्ट्स ऑल्सो सर्टेन फीस इन एडिशन टू इंटरेस्ट चार्जेस। तो बहुत सारे जो इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं उनके ऊपर भी जो है वो फीस लगती है। मतलब जो बैंक है वो लोन देकर अपनी जो फीस है या अपनी जो मनी है वो क्रिएट करता है। मतलब लोन के ऊपर लिया गया जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे भी बैंक अपनी जो मनी है वो क्रिएट करता है। बैंक ऑल्सो अर्न मनी फ्रॉम इंटरेस्ट दे अर्न बाय लेंडिंग आउट मनी टू अदर क्लाइंट। जो बैंक है वो अपनी मनी को जो है वो अदर क्लाइंट को लेंड करके भी वहां से जो इंटरेस्ट कमाता है वो मनी भी उसकी मनी होती है। The funds they lend comes from customer deposit. However, the interest paid by the bank on the money they borrow is less than the rate charges on the money they lend.
इसका मतलब ये हुआ कि जो बैंक में किए गए जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं उस पर जो बैंक इंटरेस्ट देता है वो कम होता है, और जब जो बैंक है वो मनी जो है किसी को लोन के रूप में देता है तो उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज करता है उसकी जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, a bank may offer saving account customer an annual interest rate of 0.25 while चार्जिंग मोटरेज क्लाइंट 5.7% इन इंटरेस्ट एनुअली। जो बैंक है वो सेविंग अकाउंट पर एक कस्टमर को पूरे साल में 0.25% का जो है वो इंटरेस्ट रेट देता है, ठीक है। पर उसके जब वो लोन देता है तो उस पर जो एनुअली इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसकी जो परसेंटेज होती है या परसेंटेज बैंक के द्वारा निर्धारित की है वो है 5.75%। तो ये जो सेविंग अकाउंट्स होते हैं इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है ये कम होता है, और उन्होंने जो लोन दिया होता है उस पर जो चार्ज किया गया इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा होता है। अब हम मनी के जो फंक्शन है वो स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मनी जो है बेसिकली मनी के टू फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इसमें प्राइमरी फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन है इसमें सेकेंडरी फंक्शन। जो मनी के प्राइमरी फंक्शंस होते हैं वो है एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एडवांस लोन। मनी का सबसे मेन काम क्या है कि जनता की जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करना, और जो सेकंड इसका जो मेजर वर्क है वो है लोन को देना, लोन को जनरल पब्लिक को देना। तो जो एक्सेप्ट डिपॉजिट है उसमें जो बैंक है वो डिपॉजिट जो है वो दो तरह से लेती है, ठीक है। जो फर्स्ट इसका है डिमांड डिपॉजिट एंड सेकंड है टर्म डिपॉजिट। जो बैंक के पास डिपॉजिट करते हैं लोग या तो वो डिमांड डिपॉजिट में रखेंगे या तो फिर टाइम डिपॉजिट में रखेंगे। तो जो डिमांड डिपॉजिट होती है मतलब जिसको जो है डिमांड करते ही वो जो डिपॉजिट है वो मतलब जरूरत पड़ने पर जो कस्टमर है वो उनको यूज कर सके, ठीक है। ये जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं। एंड डिमांड डिपॉजिट के फर्दर टू टाइप्स हैं, करंट एंड सेविंग। करंट डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो बिजनेस के लिए होते हैं, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं उनके लिए होते हैं, क्योंकि जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं वो उनको जो है वो दिन में 5-6 बार जो है वो उनको ट्रांजैक्शन करनी पड़ सकती है, मतलब ज़्यादा बार जो है वो ट्रांजैक्शंस करनी पड़ सकती है, इसलिए जो बिजनेसमैन है वो करंट अकाउंट जो है वो ओपन करवाते हैं। सेकंड इसमें सेविंग डिमांड डिपॉजिट। सेविंग डिमांड डिपॉजिट बेसिकली हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो करता है, क्योंकि हाउस होल्ड की जो छोटी छोटी सेविंग है उनको एनहांस करने के लिए जो हाउस होल्ड होते हैं वो सेविंग अकाउंट जो है अपना बनाते हैं। नेक्स्ट है इसमें टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट वो होती है कि जिसमें एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए जो है वो डिपॉजिट्स किए जाते हैं, मतलब जिसमें रेकरिंग डिपॉजिट आ गया, फिर जो फिक्स डिपॉजिट आ गया। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि मंथ में एक बार जो है वो कोई जो निर्धारित राशि है वो देनी पड़ती है, मतलब वो जो है वो डिपॉजिट करवानी पड़ती है, और आफ्टर मैच्योरिटी जब इस डिपॉजिट की जो मैच्योरिटी है वो हो जाती है उसके बाद सारा का सारा जो पैसा है वो कस्टमर को दे दिया जाता है विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ साथ जो है उसका बाकी सारा पैसा दे दिया जाता है, पर ये जो टाइम पीरियड होता है ये मैच्योरिटी के बाद ही होता है। सेकेंड है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट होता है मतलब एक 5 या 6 साल के लिए जो है अपना पैसा जो है वो फिक्स करके रखना। जो कंज्यूमर है वो अपना पैसा फिक्स करके रखते हैं ताकि उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिल सके, ठीक है। तो आरडी क्या है, इसमें पर मंथ देना पड़ता है पैसा या फिर डिपॉजिट, और एफडी क्या है जिसमें हर एक महीने जो है पैसा ना देकर एक ही बार में सारा जो पैसा है वो देती है, ठीक है। जो एक ही बार में कस्टमर जो है वो सारा का सारा पैसा जमा करवा देते हैं, फिर आफ्टर 5 ईयर या जितनी भी उसकी मेच्योरिटी का टाइम है उसके बाद जो है ये पैसा बैंक विद इंटरेस्ट कस्टमर को लौटा देती है। नेक्स्ट इसका फंक्शन है एडवांस लोन। तो बैंक का सबसे पहला कार्य है मतलब जो एक्सेप्ट डिपॉजिट के बाद है कि जो बैंक जो है वो लोन एडवांस करती है, ठीक है। लोन एडवांस किसको करती है, कस्टमर्स को, और जो बिजनेसमैन होते हैं मतलब जिनको भी लोन की जरूरत होती है किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है। तो
ये जो लोन होते हैं वो शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म हो सकते हैं और ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं वो छोटे समय के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, कम टाइम पीरियड के लिए दिए जाने वाले जो लोन्स होते हैं उनको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं। सेकेंड है इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स। लॉन्ग टर्म लोन्स में वो लोन आते हैं जो कि लंबे समय की अवधि के लिए या फिर जो नीड्स होती हैं लंबे समय के लिए, जो रिक्वायरमेंट होती है उनको पूरा करने के लिए लिए जाते हैं, चाहे वो उनको बिजनेसमैन ले चाहे वो इंडिविजुअल ले ले, ठीक है। तो ये जो लोन्स होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं और इस पर जो लगने वाला इंटरेस्ट रेट है वो भी समय के साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट है इसमें ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट ओनली फॉर करंट अकाउंट। जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है जिनका जो बैंक में करंट अकाउंट होता है, मतलब कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी उपलब्ध होती है। मतलब इसका मतलब एक और भी फीचर है कि जैसे अगर उस पर्टिकुलर जो बिजनेसमैन है उसके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं फिर भी वो बैंक से जो है वो लोन ले सकता है, ठीक है। मतलब ओवरड्राफ्ट के जरिए बैंक से जो है वो पैसे ले सकता है और उसको एक निश्चित रेट ऑफ इंटरेस्ट पर वो पैसे लौटाने पड़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फंक्शन है इसमें एजेंट फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन के दो फंक्शंस है, एजेंट फंक्शन एंड सेकंड है जनरल फंक्शन। एजेंसी फंक्शन में क्या होता है, इसको हम एजेंसी फंक्शन भी कहते हैं। तो एजेंसी फंक्शन में क्या होता है, फर्स्ट कलेक्शन ऑफ मनी फ्रॉम इंडिविजुअल। मतलब जो बैंक है वो इंडिविजुअल से मनी का कलेक्शन करती है और अपने जो इंडिविजुअल का जो है वो डिपॉजिट जो है वो अपने बैंक में अपना खाता खोलती है इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। सेकंड है पेमेंट फैसिलिटी। बैंक है वो इंडिविजुअल को पेमेंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, मतलब कोई भी लोग जो है अपनी जो सर्विसेज है उनकी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज होती हैं वो जो है बैंक अपने जो कस्टमर होते हैं उनको परचेज या फिर सेल करके देती है, ठीक है। ये भी एक कमर्शियल बैंक का एक फंक्शन है। नेक्स्ट है इसमें ई बैंकिंग। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने कस्टमर को ई बैंकिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो बैंकिंग है वो इजीली हो सके और जो कस्टमर है उनको कोई भी दिक्कत का सामना जो है वो ना करना पड़े, ठीक है। ई बैंकिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, मतलब जो ऑनलाइन बैंकिंग होती है। नेक्स्ट है इसमें डीमैट अकाउंट। जो कमर्शियल बैंक है वो अपने कस्टमर का डीमैट अकाउंट भी खोलती है। सो डीमैट अकाउंट जो है ओनली शेयर को बेच या फिर खरीदा जाता है। जो शेयर्स होते हैं इसमें उनको बेचा या खरीदा जाता है, इसके लिए जो बैंक होता है वो डीमैट अकाउंट जो है वो ओपन करता है कस्टमर्स के लिए। नेक्स्ट इसका फंक्शन है जनरल फंक्शन। जनरल फंक्शन में इसमें सबसे पहले सेफ डिपॉजिट। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने कस्टमर्स के जो डिपॉजिट है उनको सेफ रखते हैं, मतलब जो कंज्यूमर या फिर इंडिविजुअल का जो है वो बैंक पर भरोसा होता है कि वो हमारे अकाउंट को जो है वो सेफ रखेंगे। तो यही जो फंक्शन है वो कमर्शियल बैंक पूरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स। जो फंड्स हैं उनको ट्रांसफर करता है कमर्शियल बैंक। जो फंड्स हैं जैसे कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे डालने हो तो इजीली जो कमर्शियल बैंक है वो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है इसमें एटीएम फैसिलिटी। तो कमर्शियल बैंक जो है वो पैसे की ट्रांजैक्शन के लिए एटीएम की जो फैसिलिटी है वो भी अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड है लेटर ऑफ क्रेडिट। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने कस्टमर को लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं ताकि जो दूसरी जगह या दूसरे राज्य में पैसा जो है वो इजीली निकाल सके, ठीक है। और ये जो है एक तरह का लेटर होता है जो कि अलो करता है कि आप दूसरे जगह या फिर दूसरे राज्य में जाकर जो है वो पैसा निकाल सके।